हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसका दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। या फिर वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये परिभाषा को अभी हम डिटेल में देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। माना एक अभिक्रिया आर रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर, यानी कि अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है, A मोल पर लीटर, यानी कि अभिकारक की सांद्रता A मोल पर लीटर, और प्रोडक्ट की सांद्रता जो है तो 0 है। अभी प्रोडक्ट कुछ बनी नहीं है। जब अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो माना कि t समय पर, अभिक्रिया स्टार्ट होने के बाद t समय पर अभिकारक की सांद्रता A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। इसी समय उत्पाद या प्रोडक्ट की सांद्रता x मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में माइनस कर देंगे। तो x प्रोडक्ट बनी है t समय पर, तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन A था, उसमें A माइनस एक्स कर देते हैं। तो A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t समय पर। अब हम देखते हैं इसके लिए दर कैसे लिखेंगे। तो दर बराबर होता क्या है? दर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है R, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन और की घात 1, इसकी घात 1। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम लिख सकते हैं और नहीं, दर प्रोपोर्शनल टू R की कंसंट्रेशन हम t समय पर A माइनस एक्स माने हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन x A माइनस एक्स माने हैं, तो A माइनस एक्स टू द पावर 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम दर को गणितीय रूप में लिखेंगे। तो दर के लिए हम d कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 1, या यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का लिए हैं इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह यूज होगा, क्योंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। और प्रोडक्ट साइड का लेते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे dx अपॉन dt, यहाँ पे बड़ा कोष्टक नहीं लगाया है हमने, क्योंकि x को ही हम इसकी सांद्रता माना है उत्पाद की। और यहाँ पे ये R रिएक्टेंट है, यहाँ पे तो रिएक्टेंट को बड़ा ब्रैकेट में हम जब लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता व्यक्त करती है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स की घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो माइनस डी
कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, तो किससे आगे बढ़ना ज़्यादा आसान होगा? तो मेरे ख्याल से डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की सहायता से आगे बढ़ना ज़्यादा आसान होगा। चलिए डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल का चिन्ह वहाँ पे हटाएंगे तो के हो जाएगा यहाँ पे और ए माइनस एक्स। इसको समीकरण पहला दे देते हैं हम, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। डी एक्स अपॉन डी टी को हम इधर ले जाएंगे और ए एक्स को इधर ले आएंगे, तो ए माइनस एक्स नीचे इज इक्वल टू के डी टी इधर हो जाएगा, के साथ गुणा होगा तो डी टी हो जाएगा। आगे इसका हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि बराबर होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक। चलिए इसका समाकलन कर देते हैं। समीकरण दूसरा इसको मान लेते हैं। समीकरण दूसरा का समाकलन करने पर, समीकरण दूसरा का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह के डी टी। चाहे तो के को बाहर ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा माइनस लॉग ई या फिर नेचुरल लॉग एल एन लिखेंगे, जैसा आप लिखना चाहें। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लॉग की बेस 10 नहीं है, ये नेचुरल लॉग है। इज इक्वल टू के टी प्लस सी, यहाँ पे आई भी यूज कर सकते हैं सी की जगह पे। इसको समीकरण तीसरा दे देंगे। जहाँ सी बराबर समाकलन स्थिरांक, अब t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा। कहने का मतलब t बराबर 0 मीन्स जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उस समय, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उस समय, प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर x यानी कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद बनी नहीं है तो उस समय भी उत्पाद की सांद्रता 0 ही होगा। अब इसे समीकरण तीसरा में मान रखने पर, समीकरण तीसरा में मान रखने पर, समीकरण तीसरा में मान रखेंगे माइनस लॉग
ई ए माइनस एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 और इज इक्वल टू के, यहाँ पे के टी है, मतलब गुणा है के के साथ टी का, तो यहाँ पे टी बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, माइनस लॉग ई ए, माइनस लॉग ई ए, यहाँ पे -0 है, मीन्स -0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ए ही हो जाएगा, और यहाँ पे के इंटू 0 कुछ नहीं बराबर सी हो जाएगा। अब इसको समीकरण चौथा दिया जा सकता है। यहाँ पे समीकरण चौथा से सी का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तीसरा में रखने पर समीकरण तीसरा में मान रखेंगे तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ई माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ पे समीकरण तीसरा, हाँ ठीक है, ई माइनस ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, बराबर के टी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से लेते हैं, तो माइनस लॉग की बेस ई ए, आगे इसे हल करते हैं, माइनस लॉग की बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, लॉग ई ए। अब लॉग का जो चिन्ह है उसको हम एक साइड ले आएंगे, और के टी को प्लस में, तो राइट साइड के टी प्लस में ही है, तो लॉग को राइट टू लेफ्ट ले आते हैं, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ये वाला लॉग राइट साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, लॉग ई ए और राइट साइड के टी बचा। अब रीअरेंज कर लेते हैं इसको, माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह, तो जनरली हम प्लस का चिन्ह वाले को पहले लिखते हैं, ये माइनस तो नहीं, सबसे पहले प्लस लिखते हैं, लॉग, ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लॉग ई ए, इसको पहले प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस इधर वाला जो लॉग ई ए माइनस एक्स है उसको बाद में लिखते हैं, लॉग ई ए माइनस एक्स, यहाँ पे बराबर के टी। अब क्या करते हैं, के टी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्योंकि हमको के निकालना है, के मीन्स दर स्थिरांक निकालना है, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ये हो गया। अब लिखने की तरीका बदलते हैं थोड़ा सा, ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, ये यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लॉग कॉमन ले लेते हैं, लॉग कॉमन, और ये लॉग ई, और ये प्लस में है, ए वाला प्लस में है, तो यहाँ पे ए, और ये वाला माइनस में है, तो ए माइनस एक्स को हम नीचे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अगला स्टेप में लॉग
ई जो है इसको हम log की बेस 10 में बदल लेंगे। log ई को log की बेस 10 में बदलने पर बदल लेते हैं के टी इज इक्वल टू log ई को हम log की बेस 10 में अगर बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे log की बेस 10 हो गया, log की बेस 10, और इधर a/a माइनस x हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे हमको निकालना है के बराबर निकालना है के दर स्थिरांक। तो 2.303 अपान टी इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बटा में, और log की बेस 10 a माइनस एक्स। इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त हो गया है। यहाँ पे कोष्टक में हम लिख देते हैं log ई बराबर 2.303 log 10। ठीक है, ये होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो लास्ट वाला जो हमको समीकरण मिला हुआ है, इसको चाहें तो अगला समीकरण दे सकते हैं। यहाँ पे समीकरण चौथा तक हमने लिया है, तो आगे हम समीकरण इसको पांचवा ले सकते हैं। समीकरण अपने हिसाब से भी दिया जा सकता है, चौथा तक एक पांचवा। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसकी सहायता से भी आगे बढ़ा जा सकता है, और आपका आंसर इसके बेस पे भी आएगा। चाहे तो इसके बेस पे आगे बढ़िए, चाहे इसके बेस पे आगे बढ़िए, दोनों के बेस पे आगे बढ़ेगा। हमने इसके बेस पे आगे बढ़ा है। थैंक यू।